पाक आतंकी बोला कि मोदी ने कीमा बना दिया है, ऐसी मार मारी है। आपको याद होगा पहलगाम में भारत के 26 बेगुनाह बेकसूरों के ताबूत आए थे। इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन आज पहली बार किसी का कबूलनामा आया है कि भारत की मिसाइल जब रातों को गिरी तो मसूद अजहर का यह राइट हैंड बता रहा है कि कैसे मसूद का परिवार उस रात मौजूद था और एक एक कर मिसाइल गिरी और परिवार खत्म। दहशतगर्दों ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में तबाही की बात कबूली है। खुद आतंकी बोल रहे हैं। आतंकी संगठन जैश ने माना है कि भारत के हमले से बहुत नुकसान हुआ है। पाक में हथियारबंद आतंकियों की रैली में जैश कमांडर का दर्द सामने आया। मसूद इलियास ने भारत के हमले और आतंकियों को मिले जख्म की बात की है। ये देख रहे हैं आप, मसूद अजहर के ठीक बगल में उसका करीबी, उसका राइट हैंड खड़ा है। कहा 7 मई की रात मसूद अजहर के परिवार के लोग बहावलपुर में सो रहे थे। भारत की स्ट्राइक से अजहर की फैमिली के टुकड़े टुकड़े हो गए, उनका कीमा बन गया। भारत के हमले में मसूद परिवार और दूसरे आतंकियों के चीथड़े उड़ गए। आतंक को गले लगाकर अब जिसे बचा रहे थे भारत ने उसे साफ कर दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी अड्डों में बहावलपुर पर भी हमला किया, क्योंकि मसूद अजहर का अड्डा और जैश का मुख्यालय बहावलपुर है। पुलवामा और संसद समेत भारत पर 6 बड़े हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर है। मसूद अजहर भारत का मोस्ट वांटेड और ग्लोबल आतंकी भी घोषित हो चुका है। भारत को यहां दर्जनों आतंकियों के छिपे होने और प्लान बनाने की जानकारी मिली थी, तो सेना ने सटीक हमला किया, जिसमें अजहर परिवार के 10 लोग और 4 सहयोगी ढेर हुए। उस दौरान 14 लोग। पहलगाम हमले के बाद से पाक को डर था कहीं भारत बहावलपुर पर अटैक न कर दे, इसलिए दावा यह है कि मसूद अजहर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि मसूद अजहर के मारे जाने की बात भी छिपा सकता है पाकिस्तान, क्योंकि वो बार बार यह दावा करता है कि अजहर पाकिस्तान में है ही नहीं, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मसूद अजहर की मौत की बात छिप नहीं सकती है। 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। आप सुन रहे हैं, मसूद अजहर के परिवार के लोग रेजा रेजा हो गए, यानी टुकड़े टुकड़े हो गए। यही बोल रहा है, यही है इलियास मसूद। अजहर का करीबी और जैश में नंबर 2 है। उधर मसूद अजहर आप देख रहे हैं, भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप तक ये वांटेड आतंकी है। अमेरिकी एजेंसी CIA ने इसे 2010 में ग्लोबल आतंकी घोषित किया, लेकिन लादेन के साथ काम कर चुका इलियास कभी पकड़ में नहीं आया। दावा है पाक सेना इलियास को हमेशा खुफिया सुरक्षा देती है। हथियारबंद फौजी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के काफिले से चलता है ये, और मसूद अजहर की तरह यह भी पाक में ठिकाने बदलता रहता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत के हमले से बच गया। US में बैठा लगातार हमले कर रहा है ये। इसके अलावा POK में जन्मा इलियास कश्मीरी इस्लामाबाद से ग्रेजुएट है, लेकिन करीब 30 साल पहले पढ़ाई छोड़कर आतंक की दुनिया में आ गया। पहले अफगान जंग में सोवियत फौज के खिलाफ इसने लड़ाई लड़ी। जंग के मैदान में उसने एक आंख और एक उंगली भी खो दी थी, लेकिन रुकने के बजाय और खतरनाक आतंकी लड़ाका बन गया ये। इसने हुजी और अलकायदा जैसे संगठनों के साथ काम किया है, और जब जैश में आया तो इसे भी अलकायदा जैसा खतरनाक बना दिया, जैश ए मोहम्मद को। मसूद इलियास कश्मीरी अब जैश के उपदेश विंग का मुखिया है। उपदेश देता है, मंच से वही उपदेश दे रहा था, बता रहा था क्या झेल रहे हैं। मतलब ब्रेन वॉश और युवाओं को भड़काने में माहिर है। जहरीली तकरीर से युवाओं को दहशतगर्दी में शामिल करता है, इस रास्ते पर लाता है, और वो भी उन्हें भारत विरोधी आतंकी मुहिम में लगा देता है। यह है इसका काम। मैं इंडिया वालों से कहता हूं, याद रखना तुम्हें इसका बदला बहुत, और इंतकाम का यह सिलसिला शुरू हो चुका है, और इंशाअल्लाह वहां तक पहुंचेगा जहां तक तुम्हारा वहम और गुमान भी काम नहीं कर।